कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे विशेषण शब्द। विशेषण कौन होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। यथा काला, पीला, लंबा, नाटा आदि। मतलब चाहे वो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उसकी जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। चाहे वो काला है, पीला है, लंबा है, नाटा है आदि। समझ के ये विशेषता बता रहे हैं किसी चीज़ की। चाहे वो आदमी काला है, चाहे कपड़ा पीला है, चाहे वो आदमी लंबा है, तो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो आदमी लंबा है तो उसकी विशेषता है। ठीक है। आदमी क्या है? इसमें संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कितने हैं? विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहले है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा के गुणों जैसे रंग, आकार, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये गुण का अर्थ विशेषता से है, अच्छाई से नहीं। उदाहरण के लिए मोटा, पतला, भूरा, ऊंचा, नीचा, काला, पुराना आदि गुणवाचक विशेषण है। जैसे गुड़ मीठा होता है तो एक गुड़ की विशेषता है, गुण है उसका कि वह मीठा होता है। करेला कड़वा होता है तो कड़वा जो है वो उसका गुण है कि वो कड़वा होता है। सीता पतली है तो ये क्या है? उसकी अवस्था है कि वो कैसी है? पतली है। भूरी है, मोटा है। ठीक है। पहाड़ ऊंचा है, ये भी उसका गुण है कि वो कैसा है? ऊंचा है। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? या रंग होगा, या आकार होगा, या स्थान या काल आदि का बोध होगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है आदि वाक्यों में कितने, अपनी और तुम्हारी। ठीक है। कितने, अपनी और तुम्हारी क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। मतलब जो सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसमें बताया गया है कि निश्चय सार्वनामिक विशेषण, ये आपने याद नहीं रखना है, सीधा रखना है कि वह किताब दो, वह क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण। कोई किताब दो, कोई भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जो कल मांगी थी वही दो, ये भी क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण। संबंध में आता है ना जो और सो, तो संबंधवाचक किसका भेद है? वो भी सर्वनाम का है। या प्रश्न है कोई, कौन सी किताब चाहिए, तो भी क्या आएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। आगे हम करेंगे परिमाण बोधक विशेषण। ये विशेषण प्रायः तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है नाप तोल, किसी चीज़ का नाप करना, किसी चीज़ को तोलना। ठीक है। वो क्या होता है? नाप तोल। ठीक है। नाप तोल, ये आया आपका परिमाण बोधक विशेषण, जिससे किसी का नाप का पता चले कि ये कपड़ा इतने मीटर है, या तोल का पता चले कि यह इतना भारी है। ठीक है। या हल्का है, भारी है। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? आपका परिमाण बोधक विशेषण। जैसे 1 मीटर कपड़ा दे दो, इसमें कपड़ा कितना मांगा है? 1 मीटर। ठीक है। निश्चित बता रहा है कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो 1 मीटर क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। अनिश्चित परिमाण बोधक, थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा तो थोड़ा सा पानी पिलाओ। अधिक मात्रा में खाना मत खाओ। ठीक है। तो भी क्या आएगा? आपका परिमाण बोधक विशेषण। या थोड़ा सा दूध लाओ। ठीक है। वो भी परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण आपने याद रखना है कि परिमाण बोधक विशेषण कहाँ आता है? जहाँ नाप तोल या मात्रा का पता चलता है वहाँ आपका क्या आता है? परिमाण की नाप है, इतना मीटर है, इतना इसका वजन है, या ये इतनी मात्रा में है। नाप तोल मात्रा आदि का पता चले वहाँ परिमाण बोधक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण
जो लगभग परिमाणबोधक विशेषण के समान है, किंतु यह तब आता है जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। निश्चित संख्यावाचक कि 20 राक्षस आए थे, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में आया कि निश्चित बताया गया है कि वहाँ 20 ही राक्षस आए थे, निश्चित है कि 20 राक्षस आए थे, ठीक है। तो संख्या बताई, जहाँ पर संख्या बताई जाए, ठीक है, संख्या की विशेषता बताई जाए, वहाँ पे क्या आएगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी संख्या, लेकिन इसमें आपने माप तोल का देखना है कि यहाँ माप तोल का बताया गया है और इसमें संख्या बताई गई है। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक कि कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, कुछ गिरा है। वहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन बाहर खड़ा है, ठीक है, या यहाँ कुछ गिरा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।